अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, क्या हो अगर मैं कहूँ दिल्ली के सेंटर में आज़ाद भारत में सबसे पहली और सबसे बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी और फिर एक सिलसिलेवार तरीके से मुसलमानों का ऐसे कत्लेआम हुआ, ऐसे सामने से गोलियां चलाई गई कि उसको आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग कत्लेआम कहा गया। जी हाँ, तुर्कमान गेट डेमोलिशन। अफसोस ये है कि उस दौर में गवर्नमेंट का मीडिया पे कंप्लीट सेंसरशिप और कंट्रोल था। इसी वजह से इतने खतरनाक इंसिडेंट को सही से डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सका। तुर्कमान गेट डिमोलिशन क्यों हुआ, उसका पसमंजर क्या था, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे और उनको क्या सजाएं दी गई, क्या रिवॉर्ड्स दी गई, आज इस वीडियो में जानते हैं। 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा से अपना कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करने से पहले एक गांव बसाया, शाहजहानाबाद, जो आज की पुरानी दिल्ली है। शहर के चारों साइड 14 अलग अलग गेट बनवाए गए, जिसमें से कुछ का वजूद अब भी बाकी है। कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, काबुली गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट सूफी शाह तुर्कमान बयाबानी के नाम पर है। यहाँ मुसलमानों की मेजोरिटी आबादी थी। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी की हुकूमत इमरजेंसी के दिनों में कहते हैं कि उनके बेटे संजय गांधी देश और दुनिया के कुछ क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर प्रोग्राम्स चला रहे थे, जिसमें फोर्स स्टेरिलाइजेशन यानी जबरन नसबंदी और गरीबी हटाओ के बजाय गरीबों को हटाओ जैसे घटिया प्रोग्राम्स थे। ओल्ड दिल्ली में इस फोर्स स्टेरिलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए संजय गांधी ने रुखसाना सुल्ताना को जिम्मेदारी दी थी। ये सैफ अली खान की पहली वाइफ अमृता सिंह की मां हैं और नासिर खान, अयूब खान, दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान की रिश्तेदार हैं। इनको हर हफ्ते 300 नसबंदी का टारगेट मिला हुआ था। इस घिनौने और घटिया प्रोग्राम से सब परेशान थे, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। तभी दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर संजय गांधी ने तुर्कमान गेट के पॉपुलेशन को वहां से उजाड़ने, बुलडोज करने का प्लान किया। तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद की दूरी 1.3 किलोमीटर की है। कहते हैं कि संजय गांधी की ख्वाहिश थी कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ साफ दिखना चाहिए, यानी व्यू अच्छा आना चाहिए। उनके इस डेडली प्लान को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन मिश्रा ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे थे। जब जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी अपने पीक पर थी तो यही जगमोहन मिश्रा वहां के गवर्नर थे और ऐसा इल्जाम है कि जम्मू एंड कश्मीर को कम्युनलाइज करने में इनका बड़ा रोल था। कहते हैं कि जिस दिन डेमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ और बुलडोजर लोगों के घरों की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, लोग रुखसाना सुल्ताना के पास गए क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से नसबंदी के एवज उनके घर नहीं टूटेंगे ऐसा वादा किया हुआ था। मगर रुखसाना सुल्ताना लोगों को बेसहारा छोड़ करके, बुर्का पहन करके, अपने आप को छिपा करके भाग जाती हैं। फिर लोग डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन मिश्रा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या इसके बदले हमें वेलकम कॉलोनी सीलमपुर में रीसेटल किया जाएगा, जिस पर उन्होंने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा कि डू यू थिंक वी आर मैड टू डिस्ट्रॉय वन पाकिस्तान टू क्रिएट अनदर पाकिस्तान। मतलब क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग पागल हैं जो एक पाकिस्तान को उजाड़ करके दूसरा पाकिस्तान बसाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और पॉलिटिशियंस का मिजाज बहुत क्लियर था। वो किसको दुश्मन मान रहे थे ये आप समझ चुके होंगे। माहौल कई दिनों से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ था। घटना वाले दिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। धरना दिया, वो लोग नहीं माने, पुलिस आई। उसके बाद में उन्होंने आंसू गैस वगैरह छोड़ा, लाठी चार्ज हम पे करा। हमारा हालांकि खामोश धरना था, कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। यही मांग थी हमारी कि हमको नोटिस दिया जाए, हमें इतनी मोहलत दिया, हम लोग सामान उठा लें यहाँ से, हमें इतनी मोहलत नहीं दी गई। जॉन दयाल और अजय बोस ने अपनी किताब फॉर रीजंस ऑफ स्टेट दिल्ली अंडर इमरजेंसी में लिखा है कि दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद नमाज पढ़ के अभी फ्री भी नहीं हुए थे कि पुलिस दरवाजा पीटती है, गेट तोड़ करके अंदर एंट्री करती है, नमाजियों को बेतहाशा मारती पीटती है। मस्जिद के सहन में नमाजियों पर आंसू के गोले दागे जाते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। या अल्लाह, ये कत्लेआम कब तक चलेगा? अपने बंदों की मदद कर। ये दुआ करते हुए मस्जिद के इमाम अपने रूम की तरफ अंदर की तरफ भागते हैं। पीछे से नेहरू ब्रिगेड का एक पुलिस कांस्टेबल कहता है, कहाँ है तेरा अल्लाह? ला तेरे अल्लाह को, देख हम उसके साथ क्या करते हैं। अंदर रूम में इमाम साहब का छोटा बेटा सोया हुआ था। इमाम साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बहुत छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। मगर नेहरू ब्रिगेड के पुलिस ऑफिशियल्स इमाम साहब को और उनके छोटे बेटे को
बेतहाशा मारते और पीटते हैं, फिर अरेस्ट कर लेते हैं। जॉन दयाल ने लिखा है कि मस्जिद में चारों तरफ खून फैला हुआ था, लगभग सारी चीजें तोड़ दी गई थी, मस्जिद का कैश लूट लिया गया था। बाहर रोड पर लोकल्स अपने अपने घर को बचाने के लिए, अपनी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थे। इसी बीच एक तगड़ा सा आदमी हाथ में लाठी लिए निकलता है और पुलिस वालों से मुकाबला करने लगता है, जिसमें 1, 2, 3, 4 कई पुलिस वालों को वो लाठियों से अकेले मारता है। फिर बहुत सारे पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और बेइंतहा मारते हैं। लोकल्स की कई सारी भीड़ आती है और पुलिस वालों के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट होता है। फिर पुलिस सामने से लोगों के ऊपर गोलियां चलाती है, जिसको गोली लगती है वो वहीं गिर जाता है और दम तोड़ देता है। जख्मी किसी तरीके से रेंग करके घिसेट करके रोड के किनारे जाते हैं। पापा देख आपा मेरे गोली मार दी थी। चैन पहना हुआ था, सोने की अंगूठी पहना हुआ था, काली बुशर्ट थी, सफेद पैंट थी, जैसे भी हम लिपटे ना एकदम, भैया क्या हो गया, भैया क्या हो। आपा मुझे सरदार ने गोली मार दी। आपा मुझे 1-2 लफ्ज़ बोल गया और उससे से वो जब भागने लगे, लोग गोली चलने लगी, तो उस वक्त वहां से सत्य था, ऊपर का मकान था। अब जब नीचे उतरे वो, तो उतरते हुए गोली लगी। भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल हुआ। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब मैदान साफ था। तुर्कमान गेट मोहल्ले के मर्द या तो मार दिए गए थे, या अरेस्ट कर लिए गए थे, या जान बचाने के लिए कहीं भाग गए थे। घरों में बस औरतें और बच्चे रह गए। यहाँ से पुलिस 101 करके सबके घरों में घुसती और वो घिनौना काम करती जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। लूट मार होता, रेप किया जाता और ये चलता रहा। पीछे 16 बुलडोजर लोगों के घरों को डिमोलिश करती, डिस्ट्रॉय करती और उन्हें मलबों में तब्दील करती जाती। जब दिन निकला तो जब ये प्लान कर रहे, जब भी बिल्डोजर चल रहे थे, 3-4 दिन तक बिल्डोजर चले हैं। हम जो सामान छोड़ के भागे, हमारा कोई सामान नहीं मिला, सब पीस दिया इन्होंने। कहते हैं कि प्रोटेस्ट में वायलेंस से बचने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में आ छुपे थे। इन बुलडोजर्स ने उन्हें उनके घरों समेत चीड़ फाड़ दिया और मलबों में तब्दील कर दिया। उन्होंने जरूर चिल्लाया होगा, मगर 16-16 बुलडोजर के इंजन की आवाज में इंसान की आह कौन सुनता। कई दिनों तक मलबों को ट्रक में भर भर करके रिंग रोड के किनारे फेंका जाता रहा। मलबों में फंसी दबी लाशों को गीदड़ नोच नोच करके खाते रहे। पूरे इलाके में इन लाशों के सड़ने और गलने से बदबू थी। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट में 6 लोग मारे गए। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मगर अनऑफिशियल सोर्सेस के अकॉर्डिंग 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1000 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हुए थे। मगर एक लोकल गाइड फैज मोहम्मद खान, जो उस वक्त सिर्फ 25 साल के थे, वो कहते हैं कि उनके 9 दोस्त उस दिन मारे गए थे। तो मुमकिन है कि कैजुअलिटी का ये डेटा, ये नंबर और बहुत ज़्यादा होगा। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70,000 लोग अपने अपने घरों से बेघर हो गए थे। कमीशन ने संजय गांधी और उनके क्लोज एसोसिएट्स को इन सब के लिए जिम्मेदार बनाया था। संजय गांधी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं, नरक सिधार जाते हैं, मगर उनके वो सारे क्लोज एसोसिएट्स अब भी जिंदा हैं। किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट बाद में कई लोग बहुत अच्छी पॉलिटिकल कैरियर, तो बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। लूट मार का कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं आ सका। एम्मा टार्लो ने अपनी बुक अनसेटलिंग मेमोरीज में लिखा है कि अगर रेप हुए तो इन इंसिडेंसेस की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। इंक्वायरी कौन करता और किसके खिलाफ? पुलिस वाले इंक्वायरी करते पुलिस वालों के खिलाफ। ये अपने आप में बहुत ऑकवर्ड है। माइकल हेंडरसन ने अपनी बुक तुर्कमान गेट वेयर इट केम टू ग्रीफ में लिखा है कि लोगों के दुखरे गम के दास्तान जलियांवाला बाग कत्लेआम 1919 से मिलते जुलते थे। BM सिन्हा अपनी किताब ऑपरेशन इमरजेंसी में लिखते हैं, नेवर वॉज सच अ ग्रेट ह्यूमन ट्रेजेडी कॉज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तुर्कमान गेट के आसपास के लोग मुगल काल से वहां बसे हुए थे, रह रहे थे, मगर शायद हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि दिल्ली के सेंटर में मुसलमानों की कोई बड़ी आबादी हो। इसीलिए जगमोहन मिश्रा के अकॉर्डिंग उन्होंने पाकिस्तान को उजाड़ा। यहाँ याद रखिए, ये अपने देश के सिटीजन थे, मगर तब उन्हें कांग्रेस रूल में पाकिस्तानी तस्वुर किया जाता था और बरसों पुराने उनके घरों को इसीलिए उजाड़ दिया गया।
प्रोटेस्ट करने पर उन्हें गोलियां मारी गई, कत्लेआम किया गया। ऐसा दर्दनाक और खौफनाक सान्या हुआ, मगर हमें कुछ नहीं पता है। खैर, हमें तो ये बताया गया था कि इंडिया हमारे लिए स्वर्ग था, स्वर्ग है। आज मैं आपसे बात करूं, लेकिन मेरी आंखों में मुंदर आ गया कि हमारे मकान है तोड़े जा रहे हैं, हमें भगाया जा रहा है, हम गोली से, आंसू गैस से और लाठी से दूर भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ इंदिरा गांधी और संजय गांधी और कांग्रेस के लोग इस कत्लेआम के जिम्मेदार थे? क्या सिर्फ वो पुलिस वाले इसके जिम्मेदार थे जिन्होंने गोलियां चलाई? आप रुखसाना सुल्ताना को क्यों भूल जाते हैं? उन मुस्लिम जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस को क्यों भूल गए जिन्होंने इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, एक आर्टिकल तक नहीं लिखा? उन मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्यों भूल गए जिन्हें सैलरी नहीं, दर हकीकत रिश्वत दी जाती थी कि वो ये इंसिडेंट भूल जाएं? और कांग्रेस आज मुसलमानों के लिए सेवियर समझा जाए, मसीहा समझा जाए। क्या आपको या हमें हमारे घरों के अंदर हमारे दादा या पापा ने इन जुल्मों की दास्तानें सुनाई थी? क्या वाकई हम शुरू से सियासी माजूर थे या बना दिए गए? इसको गौर करिएगा, और अगर समझ में आए तो कमेंट में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।